इस वीडियो में हम पंखुड़ी कक्षा 3 पाठ 3 बादल किसके काका इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो ये जो कविता है बादल किसके काका, इसमें बरसात के मौसम का वर्णन किया गया है। इस कविता में बरसात के मौसम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इसमें सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूरज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सूरज बादलों के पीछे छिपे होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? बादलों के पीछे छिपे होने के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, बताओ बारिश में तुम क्या क्या करते हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, बारिश में हम नहाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। बारिश में हम नहाते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। और भी जो आपको अच्छा लगता हो करना बारिश के मौसम में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे, तुम्हें क्या क्या करने से मना किया जाता है। तो आपके घर वाले आपको क्या क्या करने से मना करते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है, हमें बारिश में नहाने और खेलने से मना किया जाता है। आगे, क्यों मना किया जाता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। क्यों मना किया जाता है? ताकि हम बीमार न पड़ जाएं, इसलिए मना किया जाता है। इसलिए मना किया जाता है ताकि हम बीमार न पड़ जाएं, हमारी तबीयत खराब न हो जाए। क्योंकि बारिश के मौसम में जब बारिश पड़ती है तो बारिश में कई बार भीगने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए आपको बारिश में बाहर जाने से मना किया जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, एक दिन बादलों ने बैठक की। कुछ बादल बोले, जब हम खूब बरसते हैं तब लोग चिल्लाते हैं, जब नहीं बरसते तब भी क्यों न हम बरसना ही बंद कर दें। बिल्कुल सही, बरसना बंद आज से ही। बिल्कुल सही, बरसना बंद आज से ही। सारे बादल बोले। सारे बादल बोले। तो आपको इसमें बताना है, सोचो और बताओ इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यदि बादल बरसना बंद कर दें तो क्या क्या हुआ होगा। इस प्रश्न के उत्तर में आप कल्पना करके लिख सकते हैं। जैसे बादलों के ऐसा करने से धरती पर सूखा पड़ गया होगा। जब बादलों ने बरसना बंद कर दिया तो बादलों के ऐसा करने से धरती पर सूखा पड़ गया होगा। फसलें बर्बाद होने लगी होंगी। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद होने लगी होंगी। और जितने भी जीव जंतु थे वो भी पानी की कमी के कारण तड़पने लगे होंगे। लोग गर्मी से परेशान हो गए होंगे। फिर से बादलों से बरसने की प्रार्थना करने लगे होंगे और लोग परेशान होने के बाद बादलों से बरसने की प्रार्थना करने लगे होंगे। तो ऐसा उन्होंने किया होगा। तो आगे देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को। सूरज को दिनकर भी कहते हैं, पता करो इनको और क्या क्या कहते हैं। जैसे सूरज को दिनकर कहते हैं, पानी को और क्या क्या कहते हैं? पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं, और भी बहुत से नाम हैं पानी के। बादल को क्या कहते हैं? जलद कहते हैं, मेघ कहते हैं। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। आगे देखते हैं, इसमें अंतिम प्रश्न है, इसे भी पढ़ो। इसमें बादलों पर एक कविता दी गई है। उस कविता को आप इसी वीडियो में देखिए, उसका लयबद्ध गायन। तो ये अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली।
भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन। बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा है मेरा मन।